उपप्रिमित राष्ट्रे महर्षि दयानंद कारणदेव स्म तं स्वराज्य मंत्रदातरम स्वसंस्कृतेः स्वभाषायाः स्वधर्मस्य च प्रकाशपुंजं को न जानाति अते को नास्ति ज्ञातुं समर्थः यत् साम्राज्यवाद्रभ्यः प्रकाशो अपि महर्षि दयानंद समक्षे निस्तेजभु। मान्यः अहं कथितुम् इच्छामि यत् महर्षिणा दैनन्दिन ये ही शस्त्रास्त्रैः अस्मिन् संरङ्गणे विजयत्वम् अप्नुवन्तः ते आसन् यथा ज्ञानपुञ्जे वेदाः तथा चेश्वर विश्वासः येषां प्रहारे अनेकाः धुरन्धराः पराभूताः यावत् पर्यन्तम् एतानि दिव्यास्त्राणि आर्य समाजस्य पार्श्वे आसीत् तावत् तेषां पुरस्तात् स्तम्भटुं कोऽपि न योग्यः। मान्य महर्षि दयानन्दस्य प्राक्काले स्त्री शिक्षा विधवा विवाह आदि विषयाणां चर्चा मात्रेभ्यः पौराणिकब्राह्मणाः रक्तीभूताः अभूवन् परन्तु महर्षि दयानन्दस्य आगमनात् तेषां प्रतापादेव पौराणिकदलानि शिथिलानि जातानि। मान्यः महर्षि दयानन्दः महाभारतस्य पश्चात् तेषु महापुरुषेषु अग्रगामी अस्ति। यही वेदं धर्म विज्ञान कोणं च स्वीकृत्य मानव मात्राय स्त्री शूद्राभ्यामेव अधिकारः स्वीकृतः। मान्यः प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य पश्चात् इदं भारतं भारतं नैव अपितु इंडिया जातम्। भिन्नता दुराग्रहयोः कारणाभ्यां तेषामिदं रसातलम् उपगतं। मानव भेमातृ स्त्री जाते दशा शोचनीया जाता। ब्राह्मणेतर समाजः विद्यया शौर्येण च विनाशप्रायः जातः। ब्राह्मणाः अपि अविद्या अंधविश्वासेन अभिलिप्ता जाता। एतस्मिन् समये भारतस्य गौरवस्य पुनर्जागरणाय तथा च धर्म संस्थापनाय महर्षि दयानन्दः प्रचोदितवान्। मान्यः हम ये भी भूत्वा अस्मिन् सभा प्रांगणे कथितुं शक्नोमि यत् यदि महर्षि दयानन्दः न भविष्यत् चेत् अस्माकं विधवा मातरः सत्याः भविष्यन् नव भगिन्यश्च उच्च शिक्षाया वञ्चिताः भविष्यन्। अन्ते च अहम् एकेन आर्यभाषा छन्दसा स्वगिनं विरमामि। और टंकारा की तन ज्योति तू कभी ना बुझने पाएगी आलोकित जगती जो तुझसे सदा प्रेरणा पाएगी। इत्युक्त्वा विरमामि सभ्यां नमामि च। जयतु संस्कृतं जयतु भारत। धन्यवाद। धन्यवादः ब्रह्मचारी। अग्रिमे वक्तारूपेण ब्रह्मचारी विकास आगत्य इन स्वाभ्याम स्वापतिकोस आसीदेव ससदी सज्जतिर्गे सत्यता अष्टादशरवे भारतस्य टंकाराग्रामे जातः। हम भारतस्य सामाजिकं धार्मिकं च पुनर्जागरणस्य जनकाः वदन्ति यः आर्य समाजस्य संस्थापकः आसीत्। तेन वेदाः पुनः प्रचिताः अभवन्। तेन वेदं प्रति मनीषां प्रवृत्तं कुरु इति याया प्रसिद्धः। महर्षि चिन्तनं कर्मफल सिद्धान्ते पुनर्जन्मनि च अस्ति। सा अंधविश्वासान् सदुपाखण्डान् विनाशयामस्। स्वराज्यं प्रथमं तेन उद्घोषितं। सामाजिकादर्शेषु जातिगत प्रथां बालविवाहं स्त्रीदिवसं च सा खलु राज्ञित्वान् स्त्रीशिक्षां च प्रारब्धवान्। तस्य ग्रन्थः सत्यात् प्रकाशः अत्यन्तं प्रभावशाली ग्रन्थः वर्तते। सामाजिकादर्शेषु जातिगत प्रथां बालविवाहं स्त्रीदिवसं च सा खलु राज्ञित्वान् स्त्रीशिक्षां च प्रारब्धवान्। तस्य ग्रन्थः अत्यन्तं प्रभावशाली ग्रन्थः वर्तते। महर्षेः कार्यं न केवलं सामाजिकं किन्तु धार्मिकं किन्तु सामाजिक राष्ट्रप्रेमया पूर्णं च वर्तते। तस्य शिक्षा पद्धति अत्यपि प्रासंगिका अस्ति। फलतः महर्षि दयानन्द सरस्वती भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रणी ख्यातः। तस्य प्रेरणा अस्माकं सामाजिकस्य सांस्कृतिकस्य च जीवनस्य आधारः अस्ति। महर्षि दयानन्द सरस्वती भारतीय धर्म पुनः संशोधनस्य एकः महात्मा आसीत्। तस्य शिक्षया समाजे नवीनः उत्साहः उत्पन्नः। वेदेषु निहितं सत्यं पुनः प्रतिष्ठितुं प्रयत्नवान्। पुनर्जागरणस्य पुरोधा महर्षि दयानन्द सरस्वती भारतीय संस्कृतेः पुनर्निर्माणं कृतवान्। तेन अनेकाः सामाजिकाः अंधश्रद्धाः दूरं कृताः। अस्य प्रभावः अद्यापि विद्यमानः।
महर्षि दयानंद सरस्वती धर्मस्य पुनरुद्धाराय एकः समर्पितः महर्षिः अस्ति। तस्य विचाराः भारतीयसमाजे नवीनं प्रकाशं दत्तवन्तः। तेन वेदानां मूर्तिमन्तं ज्ञानं सप्रेम प्रदर्शितं। स जातिव्यवस्थां, मूर्तिपूजां, उरुडम्बादं, बलिप्रथाम्, अन्धविश्वासान् च निन्दितवान्। आर्य समाज संस्थाम् अपि सा संस्थापितवान्। स्वामी दयानन्दस्य वैदिक विचारैः महान् लोकोपकारो जातः। देहकल्प सिद्धान्तं, पुनर्जन्मवादं, त्रैतवादं च स्पष्टतया प्रतिपादितं। सामाजिक सुधाराय स्त्रीशिक्षां च प्रोत्साहयामास। मानवतायाः मूल्यानि च तेन प्रतिष्ठितानि। तस्य जीवनम् अद्भुतम् उदाहरणम् अस्ति। महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती जीवनः प्रेरणास्रोतः अस्ति। सः भारतीयानां चेतनां जागर्यमासः। महर्षि दयानन्दस्य इत्यं सर्वेभ्यो नमो नमः। अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच में पहुंचेंगी दामिनी मेहर। दामिनी मेहर आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। दामिनी मेहर। श्रद्धेयाः अध्यक्ष महोदयाः, मान्याः निर्णायकाः, प्रतिभागिनश्च, अद्य अहं भवतां पुरतः अस्यां भाषणप्रतियोगितायां पुनर्जागरणस्य पुरोधा महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती इति विषयमवलम्ब्य स्वविचारान् प्रस्तोतुमिच्छामि। महोदयाः, महर्षि स्वामी दयानन्दो भारतवर्षे समग्र क्रान्तेरग्रदूतः आसीत्। यो भारतम् अचेतयत् उदघोषयच्च वेदान् प्रत्यावर्तध्वम् इति, येन भारतं पुरोवर्धमानं पराधीनताया शृङ्खलाम् उच्छिद्य अन्ततः स्वतन्त्रता प्राप्तेरानन्दोत्सवं निर्वाहयति स्म। मान्याः, वृक्षान्निपतत् सेवफलं बहुभिरवलोकितम्, किन्तु तदवलोकनात् सत्यान्वेषणो बालकस्य चिन्तनम् एतं न्यूटन् रूपेण विद्यानक्षत्रे प्रतिष्ठितं चकार। सर्वैरप्यलोकितं गभीरनीलनिधेः नीलं सलिलं, किन्तु सी.वी. रमणः प्रत्येति सिद्धान्तं प्रस्तुत्य सकलमपि जगच्चकितं चकार। नवलपुरस्कारेण च सहादितः। अनुसहस्रवर्षं सहर्षं मूषकाः शिवप्रतिमामारुह्य विकुर्वते, बलिं भुञ्जते, मलोत्सर्गं च कुर्वते। परं तद्दृश्यं दृष्ट्वा बालकस्य मूलशङ्करस्य मन उत्कल्लितः। शिवरात्रौ जागरणेन व्रतोपवासेन च नैव शिवदर्शनं सञ्जातः। तस्मात् तन्मन उद्विग्नमभवत्। भगिन्याः पितृभ्यस्य च मृत्युना तस्य वैराग्यपावके घृतपातनमिवाभवत्। तेन कारणेन नवीन यौवने असौ गृहद्वारं परिहाय सत्यं शिवम् अन्वेष्टुं निर्गतवान्। सत्यं शिवान्वेषणक्रमे मथुरायां गुरुविरजानन्दस्य सकाशात् वेदादि सत्यशास्त्रान् अधीतवान्। सर्वाणि शास्त्राणि धर्मग्रन्थश्च वैदिकज्ञानकषणे निष्कर्षमेतमवाप्तवान् यत् वेद एव सत्यविद्यानां पुस्तकम् इति। समृद्धि सम्पन्नस्य विश्वगुरोः भारतस्य पराधीनतागता दुर्दशा दर्शं तस्य मनो नितराम खिद्यत। आङ्ग्लशासकानां बर्बरतापूर्णं शासनम् अवलोक्य सर्वप्रथमं महर्षि स्वामी दयानन्द एव स्वजनेषु स्वदेशस्य स्वराज्यस्य च भावना मन्त्रं सञ्चारितवान्। महर्षिणा सत्यार्थप्रकाशस्य अष्टमे समुल्लासे स्वदेश शब्दस्य सर्वप्रथम उल्लेखार्थः कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है। पराधीनता श्रृंखलाबद्धान् भारतीयान् सा मन्त्रत्रयेण बोधय, यथा युष्माकमेष देशः देशमेतं कश्चिदपरः प्रशास्ति अत्र स्वराज्यं भवेत्। आङ्ग्लशासकैः अस्माकं भाषा शिक्षानीतिं च समाप्य देशे आङ्ग्लभाषा प्रतिष्ठापिता।
परिणामतो भारतीय मानसिकता पराधीनता अनुभाविता सती तदनुसारिणी जाता। दूरदर्शिना महर्षिणा तदर्थमेव संस्कृत आर्य भाषयोः प्रचार प्रसारे प्राधान्यं प्रदत्ता। सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह इत्यादि कुरीतीनां समूलम् उन्मूलनं, विधवानां विवाहः, अनाथानां पुनर्वासः, गोवंशस्य रक्षणं चैतानि तस्यैव गुरुतराणि कार्याणि आसन्। क्रान्तिकारिषु स्वधनं जीवनं समुत्सृजत्सु अधिकतरा महर्षि दयानन्दस्य शिष्या एव आसन्। तदीय राष्ट्रिय भावनया प्रेरितः भाई परमानन्दः दक्षिण अफ्रीकायां महात्मा गान्धिने स्वतन्त्रतायै प्रेरणां प्रदत्तवान्। स्वामी दयानन्दस्य परमशिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा लण्डन नगरे इंडिया हाउस इत्यस्य स्थापनां कृतवान्। तत एव भारतस्य स्वाधीनतायै आन्दोलनं प्रचालितम्। सरदार भगत सिंहः, तस्य पिता कृष्ण सिंहः, पितामहः अर्जुन सिंहश्च स्वामी दयानन्दस्य सरणिम् अनुसृतवन्तः। आर्य समाजस्य प्रभावादेव रामप्रसाद बिस्मिलः, अशफाक उल्ला खां प्रभृतयः स्वतन्त्रता संग्रामे स्वप्राणधूतवन्तः। लाला लाजपत रायः आङ्ग्ल शासकानां रोलक् एक्ट् इति दमननीतिं विरोधयन् तेषां गुणानां धारो विदित श्रुति शास्त्रार्थ निचय समुद्धर्ता भर्ता पतित जन चित्तारति हरण नयनात् मोत सर्गम पर हितरत स्वार्थ विरतो दयानंद स्वामी जयतु भुवने भास्कर रुचि। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दूर दूरत समागता विद्वत्वरेण्य श्रोतारो वक्तारश्च साम्प्रत्यहं भक्तां समक्षे महर्षि दयानंद इति विषये किंचित विवक्षु अस्मि। आशा से भवन्तः श्रीमन्तः धीमन्तः ततचित्तेन श्रोष्यन्ति, मम उत्साहवर्धनं च करिष्यन्ति। मान्या, बहु सौभाग्यं वर्तते यत् अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलने मम व्याख्यानं भविष्यति। मान्यवर, यदा यदा वसुंधरा अत्याचाराणाम् अनाचाराणां च भारत गुरुका भवति, तदा तस्याः मातुः वसुंधरायाः एतेभ्यः अनाचारेभ्यः मोचनार्थम् एकस्माद् एव प्रकृतेः दोला नम्ररूपा भवति। तदा च तस्यां धरायां महर्षे दयानन्दः इव महात्मनः दिव्यस्य व्यक्तेः आविर्भावः भवति। यः स्वस्य वेदवाणीं खड्गस्य तीक्ष्णप्रहारेण अज्ञानतं सः परद्वारं विदार्य यशस्विनः समाजस्य निर्माणं करोति। एवं हि मान्यवरः स एव महर्षि दयानन्दः। अयं महात्मा गुजरात प्रान्तर्गत टंकार नगरे 1824 ईस्वीये जन्म लेभे। अस्य पितृवर्यः करशनजी तिवारी, मातृवर्या रुक्मिणी जयस्ताम्। शास्त्र विधि मनुसृत जनकोऽस्य तस्मै अहनि मूल शंकर इति नामधेयम् अकरोत्। अष्टमे संवत्सरे एनमुपान्यत्। प्राप्ते तु 13 वर्षे जनकः एनं शिवरात्रि व्रतम् आदिदेश। शिवरात्रि व्रत काले सन्निशीते शिवोत्तमाङ्ग्यम् असाद्य नैवेद्यम् अस्नन्तं मूषकमेकं द्राक्षित्। तदा चिन्तापीहित वृत्तिर्मनसोद्वेलितः पितरं शिवस्वरूपं प्राक्षित्। किम् अयं मूर्तः शिवसत्यः उताहो सत्यः शिवो अन्य एव। जनकोऽस्य तज्जिज्ञासा समाधाने क्षमोऽभूत्। तदा स सत्यं शिवम् अन्वेष्टुं प्रतिजातवान्। गृहे स्वभगिन्याः पितृवयसः च निधनम् आलोक्य कथं मोक्षावाप्तिर्जन्म मृत्युर् बन्धन निवृत्तिश्च स्यादिति वैराग्यम् उद्भूत्। तत्र साधु संगत्यापि न तृप्तिं लेभे। पूर्णानन्दते संन्यासं गृहीत्वा दयानंद सरस्वती इत्याख्यां जगाम। काश्यां 10 नवंबर 1861 ईस्वी मूर्ति पूजा वेद विहुदा इति विषयमाश्रित तस्य काशीस्तर्कै विद्वद्भिः शास्त्रार्थौ बभूव। तत्र च विजयश्री रेणम् आवृणोत्। तस्य विजय उद्घोषक दानीन्तनैः समाचारपत्रैः पायोनियर हिंदू जानप्रदायिनी प्रभृतिभिः प्रसारितः। भारतवर्षे समाज सुधारकेषु महर्षि दयानन्दः मूर्धन्यः। तस्य समाज सुधार कार्येषु
सर्वोत्कृष्टत्वं पाश्चात्यैरपि मनीषिभिः सालादम् उद्घोष्यते। स महर्षिरेव जन्ममूलां जातिप्रथां निरस्य गुणकर्मानुसारं वर्णव्यवस्थां च वेदाभिमताम् अघोषयत्। समाजे प्रचलितं बद्धमूलम् अनर्थमूलं च पाषाणं प्रपञ्चं धार्मिकम् अन्धानुकरणम् अंधविश्वासं भूतप्रेत आदि प्रवादं निराकरोत्। मूर्तिपूजैसा सर्वविधायाः पाषाण परम्परायाः आधारभूतेति निर्णयम्। अस्या वेदविरुद्धत्वं चावगत्य युक्तिप्रमाण पुरस्सरं मूर्तिपूजा अखण्डयत्। कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राजा होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है। भारतीय गौरव संरक्षणार्थमेव महर्षि दयानंद कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इत्यघोषयत्। संस्कृत भाषायाः प्रचारः प्रसारश्च तस्य जीवनोद्देश्यं वैदिकीं दृष्टमवष्टभ्य पशुबलिविरोधं संध्या उपासनादि उपयोगित्वं यच्च स महत्वं तस्य जीवनोद्देश्यं। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्याः विद्वज्जनाः नीरक्षीरविवेकिनः निर्णायकराः समीपि समुपत्थिता प्रतिभागिनः भाषणप्रतियोगितायाः विषयः पुनर्जागरणस्य पुरोधा महर्षि दयानन्दः। विषयोऽयं वर्तमानसन्दर्भे अतीव महत्वपूर्णः। एकोनविंशतितमः शताब्दिः कालः भारतीय इतिहासस्य गहनतम अन्धकारयुगः। यस्मिन् काले अविद्या अज्ञान अन्धकारयोः गहनघोरघटाभिः भारतवर्षः आच्छन्नः अवर्तत। विश्वकल्याणकारिणी वेदेषु उद्घोषिता सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा वैदिक संस्कृतिः सख्यता च समाप्तप्राय एवासीत्। तदानीन्तन आङ्ग्लशासनस्य उद्देश्यमेव भारतराष्ट्रस्य विनाशः आसीत्। यदि कस्यचित् राष्ट्रस्य जातस्य विनाशो अभीप्सितः तर्हि तस्य इतिवृत्तमेवं विनाशनीयम् इति चिन्तनपराः आङ्ग्लशासकाः अस्माकं सर्वज्ञानविज्ञानोपेतम् अमूल्यं वैदिकसाहित्यम् आर्यसाहित्यं गौरवपूर्णमितिहासं च विनाशयितुं तत्पराः। अनेकाः वेदमन्त्राः विकृतम् अनर्थयुक्तं च कृतवन्तः। सत्यसनातनवैदिकधर्मः गोधूमचूर्णनिर्मितस्य तथा भूतस्य दीपकस्य इव बभूव। किमन्तः स्थाप्यति चेत् मूषकः पक्षिगेयुः बहिः स्थाप्यति चेत् बाह्यसग्रासः खलेयुः। बाह्यसग्रासः खलेयुः। अनेके ईश्वर उपासनाया स्थाने प्रतिमा पूजनम जीवित पितॄणां श्राद्धतर्पणस्थाने मरणोपरांत श्राद्धतर्पणम् अनेकाः कुरुतयः अनेके पाखण्डाः अनेके मताः सम्प्रदायाः यज्ञस्य विकृत परम्परा वैदिक हिंसा न भवति इति उक्त्वा यज्ञेषु बलिप्रथा प्रचलितः आसीत्। क्वचित् अनाथ शिशूनां हृदयविदारकं रोदनं क्वचित् क्रूरहत्या क्वचित् सती प्रथा त्याजेन नारीणां दहनम्। अहो किं किम् उच्यते। महर्षि दयानन्देन वेदोक्त सिद्धान्तान् स्थायित्व प्रदानार्थम् एव आर्यसमाजस्य स्थापना कृता। यस्य उद्देश्यमेव ईदृशः वैदिक संस्कृतेः उद्गाता महान् समाजसुधारकः आर्षज्ञानस्य समुद्धारकः सर्वैः महर्षि दयानन्दं पुनर्जागरणस्य पुरोधा सर्वैः अभिलक्ष्यते। तथा च वयं ऋषीणां सन्ततमः इति संकल्पभावनया अहं विरमामि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारिणी को। नमस्ते।
Unite. Guys, Isukuvampay, Itohang, Baha, Bumi, Wadaki, that Shika, Shikish. नवोना आजची चर्चा विषय असती पुनर्जागरणस्य अग्रदूतः महर्षि दैर्य सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती एकः महान् चिन्तकः समाज सुधारकः राष्ट्रवादी च आसीत् यः भाग्ये पुनर्जागरणस्य प्रमुख अग्रदूतः मन्यते सः भारतीय समाजे व्याप्त दुराचाराणाम् अंधविश्वासानां च उन्मूलनार्थं वेदानां शुद्धज्ञानस्य पुनर्स्थापनार्थं च महत्वपूर्ण योगदानम् अयच्छत् जन्म बालकालश्च स्वामी महर्षि दयानन्दस्य जन्म फाल्गुन मासस्य कृष्णपक्षस्य दशम्यां तिथौ विक्रमे संवत् अष्टादशशत एकाशीति तदनुसारं द्वादश फरवरी अष्टादशशत चतुर्विंशति ईस्वे गुजरात राज्यस्य टंकारा नाम के नगरे एकस्मिन् ब्राह्मण परिवारे यत्र तस्य पितुः नाम कैशवनाथ तिवारी आसीत् तस्य मातुः नाम अमृता बाई आसीत् तस्य बाल्यकालस्य नाम शंकर आसीत् बालिकाले देवासारूढीकृत धार्मिक परंपराणां विशेषंक कूरः आसीत् सतस्य अन्वेषण एका दिवसा दयानन्दः स्वपित्रा सह शिवरात्रि व्रते आसीत् तदा सः अपश्यत् यः मूषिकः विना कस्यापि भीतया शिखरिकस्य उपरि आरोपितानि मिष्टान्नानि खादन्ति स्म तदा तस्य मनसि प्रश्नः उद्भूतः यः ईश्वरः स्वस्य रक्षां कर्तुं न शक्नोति सः कथं रक्षां पदं करिष्यति सा षोडशवर्षीया वयसि गृहं त्यक्त्वा सुखस्य अन्वेषणाय प्रयासरतः अभवत् अनेकानि वर्षाणि यानस्य प्राप्तुं विभिन्न स्थानानां ज्ञानं कृतवान् गुरुवर्विजानन्द चतुर्दश नवम्बर अष्टादशषष्टि ईस्वी महर्षि दयानन्दः मथुरायाः गुरुवर्विजानन्दस्य कुटीरं प्राप्तद्वारम् अताडयत् तस्मात् गुरुतः सः दैतिकग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा प्रतिज्ञां कृतवान् यत् सः वेदादीनाम् आधारेण भारतस्य उद्धारं करिष्यति वेदानां प्रत्यगच्छत् इति घोषः स्वचिन्तनस्य विचारः वेदान् कृतवान् भारतस्य एकादशी कोशनि दशा दृष्ट्वा सः वेदानां प्रत्यगच्छत् इति घोषं दत्त्वा समाजस्य उद्धाराय च अनेक प्रयत्नान् कृतवान् आर्य समाजस्य साधना सविचाराणां कौतुकपन्दातो हिजो बम्बई नगरस्य गिरिका स्थानस्य कामरवाड़ी नगरे डॉक्टर माणिकस्य स्थाने अष्टादश षट् पञ्चसप्ततिः तमस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य सप्तदिनाङ्के आर्यसमाजस्य स्थापनां कृतवान् तदनन्तरम् अष्टादश सप्तसप्ततितमे वर्षे रहीम खानस्य गृहे लाहौर नगरे द्वितीय आर्यसमाजस्य स्थापनां कृत्वा अस्य नाम अनापदिक आर्यसमाजः अस्ति अतः ऋषिजीवने अनेक आर्यसमाजाः स्थापिताः ऋषि विचार अनुसारम् आर्य समाज केवलं धार्मिक सम्प्रदाय न अपि कुली व्यक्ति संगठनम् अस्ति सत्याप्रकाश महर्षि दयानन्दस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्ण कार्यं तस्य ग्रन्थः सत्याप्रकाशः अस्ति तस्य ग्रन्थस्य तात्विकोद्देशं सत्यम् अलेखनम् असत्यं च निराकर्तुं वर्तते सर्वसुधारणानाम् एषः एव मौलिक सिद्धान्तः महर्षि दयानन्दः केवलं पुनर्जागरणस्य प्रमुख अग्रदूतः न अपि दूरदर्शी दार्शनिकः ब्रह्मचारी आदि प्रजीका मम नाम आस्था आर्य मम विषय पुनर्जागरणस्य पुरोधा महर्षि दयानन्द सरस्वती यद् अस्मिन् यदा भारतवर्षे अज्ञानस्य अंधकारः सर्वत्र व्याप्य स्थिता आसीत् यदा मूर्तिपूजायाः अंधविश्वासः अवमानना च समाजस्य छेदं कुर्वन्ति स्म तदा एकः तेजस्वी एकः जागृतः चैतन्यः उत्पद्यते
सा एव आस महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती 1824 वर्षे गुजरातस्य मोरबी प्रदेशे तन्कारण ग्रामे जन्मः। तस्य पिता कर्षणलालजी आसीत्। सः शिवभक्तः ब्राह्मणकुलोत्पन्नः आसीत्। बाल्ये दयानन्दः अत्यन्तं जिज्ञासु कर्मनिष्ठः च आसीत्। किन्तु बाल्ये एव दयानन्दः मूर्तिपूजायां सन्देहः उपगतः। किन्तु बाल्ये एव दयानन्दः सन्देहः उत्पन्नः। एकदा सः महाशिवरात्र्यां रात्रौ साधकः मूषिकातपे शिवमूर्तेः उपरि आरोहत्। एषः दृष्ट्वा तस्य मग्नः कर्गे वृष्णा उत्पुता। यदि ईश्वरः सर्वशक्तिमान् अस्ति तदा सः मूषकात् स्वं रक्षितुं कर्तुं न शक्नोमि। एषः प्रश्नः तस्य जीवनस्य मार्गं परिकल्पितवान्। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। समानी वाकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति इति संगठन सूक्तम्। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इन ब्रह्मचारिणियों का। आपने मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम के शुभारंभ की उद्घोषणा की। परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि आप बहुत उत्साह और तन्मयता के साथ अपनी प्रतियोगिता को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। 80% अंक तक आपको यह अवसर मिलेगा। यदि 80% से न्यून अंक अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आपको उत्तीर्ण श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम इस प्रतियोगिता को इस रूप में देखें। एक बार मैं आपको निर्णायकों का जो परिचय है इस विषय में संकेत करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है उन सभी प्रतियोगिताओं में किसी भी गुरुकुल से संबंधित व्यक्तियों को यहाँ पर निर्णायक के रूप में अधिकृत नहीं करेंगे। यद्यपि हम गुरुकुल के ही पढ़े होंगे किंतु वो किसी गुरुकुल में सेवारत नहीं होंगे। आज हमारे इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए हमारे मध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी आचार्य यहाँ पर विद्यमान है। एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हमारे मध्य में डॉक्टर अवनीश जी यहाँ पर विद्यमान है। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर अजीत जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं उनका भी यहाँ पर निर्णायक की श्रेणी में स्थिति रहेगी। उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ में इस समग्र प्रतियोगिता की परिवेक्षिका श्रद्धेय आदरणीय आचार्य डॉक्टर धारणा याज्ञिकी जी यहाँ पर विद्यमान है। हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ भाई शिवदेव जी जो इस कार्यक्रम की इस प्रतियोगिता के संयोजक हैं, जब तक वे व्यवस्था कर रहे हैं मैं तब तक स्वयं ही आपके लिए विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाने का प्रयत्न करूँगा। अब आपको लाइव करने में भी असुविधा नहीं रहेगी। आपको मैं बताऊँ ये समग्र कार्यक्रम सीधे आप आर्य महासम्मेलन से देख सकते हैं और इसकी निगरानी स्वयं सभा के अधिकारी बैठ करके कर रहे हैं। कल मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई और उस जानकारी के अनुरूप हमने पाया कि आपकी संपूर्ण चर्चा परिचर्चा वहाँ पर रिकॉर्ड होकर के सुनी जा रही है। व्यतिहारे नगति हिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्यां चेः आंगो दोनास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च समवप्रविभ्यः स्थः प्रकाशनस्थेयाक्षयोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्वेभ्यां तपः आंगो यमहनः समोगम्यरिच्छेभ्यां
निस क्रीधान्ये क्रीधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दोनां च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोर्द्यूताभेशयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोः शेतेः पर्याये अन अन अन् ये च भावकर्मणोः कर्तरि कर्मव्यतिहारे नगति हिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च नैर्विषः परिव्यवेभ्यः क्रियः विप्राभ्यां चेः आङ्गोदोनास्य विहरणे क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च दश्च दश्च यः सौ इतोऽयि पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोयणिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च ओदितश्च ओदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः ओदितश्च चिणो लुक् अतो हे योदीर्घात् ओदितश्च क्षियो दीर्घात् श्योस्पर्शे अञ्चोनपादाने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुशकः पचोवः क्षायोमः प्रस्त्योन्नितरस्यां नेन्द्रस्य परस्य नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा विशालाक्षी उद्विभ्यां तपः उद्विभ्यां तपः आङ्गो यमहनः समोगम्यरिच्छिभ्यां निसमुपविभ्योहः स्पर्धायामाङ्गः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियः अथेः प्रसहने वेहशब्दकर्मणः अकर्मकाच्च छायाबाहुल्ये छायाबाहुल्ये सभाराजमनुष्यपूर्वा अशाला च विभाषासेनासुराच्छायाशालानि शानं पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः ईशः से ईशः से ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोऽन्तः आनेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायोहलि युष्मदस्मदोर्नादेशे ओतः शनि बोलिए इसको माइक को पास कीजिए जी ओतः शनि ओतः शनि न ल्यपि न्यल्यपि मयतेरिदन्यतरस्यां चलो बोलो आगे ठीक बोल रहे हो भोज्यम भक्ष्ये भोज्यं भक्ष्ये घोरलोपोलेटिवा चल ठीक अंकित विपराभ्यां जे विपराभ्यां जयः आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यः स्थः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च चले है शिच श्लेः सिच् शल इगुपदादनिटः क्षः श्लिष आलिङ्गने न दृशः णि श्रीद्रुसृभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाधेट्स्व्योः गुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्यलयत्यर्दयतिभ्यः उदितो वा से सिचीकृतचृतछृदत्रिदनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूता तथन्था जगृह्म ववर्धेति निगमे विभाषा दिवो झल् नृचान्यतरस्यां तित्स्वरितं तास्यनुदात्तेन गिदुदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तं हन्विङोः आदिः सिचोन्यतरस्यां स्वपादे हिंसामच्यनिटि अभ्यस्तानामादिः धातोः तत्रोपपदं सप्तमेस्थं चितः तद्धितस्य कितः तिस्त्रिभ्यो जतः जसः चतुरः शशि सावे काचस्तृतीयादिर्विभक्तिः अन्तो दात्तादुत्तरपदादन्यतरस्याम नित्यसमासे अंचेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानं कन्था च आदिश्चिहणादीनां चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायां
चेरमुपमानं पललसोपशाकं मिश्रे कोलसोदस्थलकर्षाः संजाय। उत्तमम्। दिगंबरः। इसके पश्चात निखिल जी आएंगे। अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग अभिज्ञा वचने लिट न यदि विभाषा सा कांक्षे परोक्ष लिट हसस्वतोर लंग च प्रश्ने चासन्न काले लट्स में अपरोक्ष च ननौ पृष्ठ प्रतिवचने न रुधः। नारुधः तपोनुतापे च चिण भाव कर्मणोः सार्वधातु के यक कर्तरी शप दिवादिभ्यः शन वा भ्राश भ्राश भ्रमु क्लमु क्लमु त्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च रसादिभ्यश्च रसादिभ्यश्च प्राणि निरहकुशः इणनिष्ठायां तीस रसादिभ्यश्च प्राणिस्थाधातोर्जन्यतरस्यां सिद्धमादिभ्यश्च वत्सां साभ्यां कामवले फेनादिलच्च लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः सनेलचः प्रज्ञा श्रद्धा चाभ्योणः तपः सहस्राभ्यां विनीनि अण च सिक्ता शर्कराभ्यं च सख्युर्यः सख्युर्यः कपिजातोर्ढक् पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभ्यजाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्यो हाय नान्तविवादिभ्योण इगन्ताच्च लघुपूर्वात् कुंडम वनम। कुंडम वनम प्रकृत्या भगालम सितेर्नित्या भवच बहुव्रीहावसत् गति कार कोप पदात्कृत उभे वनस्पत्या दिशु युगपत् देवता द्वंद्वे च नोत ससजुषो रूह। ससजसोरुः अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन् रोसुपि अम्नरुधर्वरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुश्रंसु ध्वंसो नडुहं दह तिप्यनस्तेः स्पी धातु शोभनम शोभनम उत्तमम। निखिल। इद्गोण्यः। इद्गोण्यः लुपि युक्तद् व्यक्तिवचने विशेषणानां च जातेः तद् शिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वाद् लुभयोगाप्राख्यानात् योग प्रमाणे च तद्भावे दर्शनं स्यात् प्रधान प्रत्यार्थवचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यद्रस्याम् अस्मदोदयोश्च फल्गुनी परोक्षपदानां नक्षत्रे च लुपि। नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धिः षष्ठी शेषे जो विधर्थस्य करणे अधिगर्थ देयशां धर्मं चरते धर्मम चरति प्रतिपतमेति ठंश्च समवायान समवेति परिषदोन्यः सेनाया वा संज्ञां ललाट कुक्कुटे पश्यति तस्य धर्म्यम् अणमहिषादिभ्यः ऋतोया अवक्रयः तद्सपन्यं लवणाठ्य वतोरिड्वा विंशति त्रिंशद्भ्यां डुन्वंसंज्ञायां कंसाट्टिठ्ठन् सूर्पादन्यतरस्यां शतमान् विंशति सहस्रवसनादन् अद्यर्धपूर्वद्विगोर्लुक संज्ञायां भाषाकारसापन सहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् मनसः संज्ञायाम् अज्जायिनी च आत्मनश्च वैयाकरणाख्यां चतुर्थ्या परस्य च हलदन्ता सप्तम्या संज्ञायां कारणाम्नि च प्राचां हलादौ मध्यार्ध गुरौ अमूर्धमस्कात् स्वांगाद् कामे बन्धे च भाषा पचो वह पचो वह क्षायो मह प्रस्तोन्यतरस्याम् अनुपसर्गाद फुल्लक्षी कृशोल्लाघः नुद विध्वंसत्राघ्रा हृभ्योन्यत्रस्यां नाध्याख्या प्रियमूर्छिवदां वित्तो भोग प्रत्ययो आश्रय। देवेश। ओम जी अपेचलशः। अपेचलसः प्रेलपश्चिद्रुमथवदवशः निन्दहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिबद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युज किड विविचत्य जरजा भजाति चरापचरामुषाभ्यहनश्च बहुकशलस कत्थ शंभ अपेचलशः प्रेलपश्चिद्रुमथवदवशः निन्दहिंस क्लिश आशिषीनाथ जाशिनी प्रहणनाटक्राथ पिशां हिंसायां व्यवहरीपणहो समर्थयोः दिवस्तदर्थश्च विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे तदस्य ब्रह्मचर्यम्
तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणायज्ञाखेभ्यः तत्र तदीयते कार्यं भववत् विष्टादिभ्युन् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतु सम्पादिनी कर्म व्यसाद्यत् तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः विंशति खात्ख विस्ताश्च विस्ताश्च विंशति खात्ख खाराइकन पणपादमास सताद्यत् सानाद्वा तेन कृतं तस्य निमित्तं संगत्पातो गोद्वय संख्या परिमाण स्वादेर्यत् पुत्राच्छ च अक्ष्णो अदर्शनात् अक्ष्णोर्दर्शनात् अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्रीपुंसधन्वनडो हर्क्षाम वाङ्मनशाखि भ्रुवधार गवर्वष्टिव पदष्टिव नक्तं दिवरात्रिं दिवाहर दिवश रजश निःश्रेयश पुरुषायुष द्वायुष त्रायुषर्ग्ययुष जातुख्य महुख्य वृद्धुख्य पशु नगुष्ट स्वाहा ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चष अवसम्बन्धेभ्यस्तमशः शशोवशीयः अस्य चौक्यचीच अशनाय धन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य दुरशूद्रविणशुर्विषण उत्तमम् अजु यंगो वा यंगो वा तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके अस्ति सिचो प्रिक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्गगालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो ययि सुपी च बहुवचने झल्येत् ओसि च अङ्गिचापः पदान्तस्य पदव्यवाहेऽपि क्षुभ्रादिषु च ष्टुनाष्टुः पदान्तटोर्णां तोहोषि सात्यरोनुनासिकेनुनासिको ब्रह्मणस्त्वः इति द्वितीयः पादः अथ तृतीयः पादः पहला पाद है दूसरा जी प्रथमः पाद अनन्तरं द्वितीयः पाद जी अनन्तरं द्वितीयः पादः धान्यानां भवने क्षेत्रे ख व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकादयत् विभाषतीलमाशो मा भङ्गाढुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खखयो यथा मुख कर्मण ऊकय ह्रस्व हुए अथवा दीर्घ हुए कर्मण ऊकय योगाद्यच्च कर्मण ऊकय समयस्ततस्य प्राप्तं ऋतोरण छन्दसि घस्कालात् यत् प्रकृष्टठय प्रयोजनं विशाखशाधादणमन्थदण्डनयोः अनुप्रवचनादि वदः सुपि क्यप्च भुवो भावे हनस्त च एतिस्तोषाश्वृद्रिजुषः क्यप् ऋदुपधाच्च क्लिर्विच्रितेः ईचखनः भ्रियो संज्ञायां मृजर्विभाषा राजसूय सूर्य मृषोद्यरुच्च कुप्यकृष्टपच्च विशेषेण बहुलं पूर्वापर प्रथमचरमजगन्य समानमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिविहिक्तेन नय विशिष्टेनानय सन्महत्परमुत्तमुत् स्वागत के बाद यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, एक काम सबने करना है। जैसे ही कोई प्रतिभागी सुना के जाए हम ताली जरूर बजाएंगे, उसके लिए करेंगे और आए तो भी बजाएं। तो इनके लिए एक बार करतल ध्वनि करेंगे। हाँ, अधिपरि अनर्थकौ अधिपनो अनर्थकौ सुपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपहि पदार्था संभावनान्वसर्गगहार समुचयेषु अधिरेश्वरे विभाषाग्ने लः परस्मै पदं तङ्गानावात्मनेपदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमा भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयो लट् विभाषाकदकर्ह्योः किम्भृते लिप्सायाम् अत इनिठनौ बृहादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलत् एकगो पूर्वाठय नित्यं शतशः शान्ता च निष्कात् शतशः शान्ता च निष्कात् अस्मायामदस्त्र
फेनादिलच्च। जी फेनादिलच्च लोमादि पामादि पिचादिभ्यः सनेरचः प्रज्ञा सद्या च व्योणः तपः सहस्राभ्यां विनिनि अन्न च सिकत सर्करः आस्पदम प्रतिष्ठायाम। आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के भास्करः रथङ्गरो प्रसाङ्गम् उदोषो यर्धकयो ख सर्वधुरात् एकधुरल्लुक्च सकटादं हलशिराट्टक् संज्ञायं धन्यः मोराजी समः क्वौ। मोराजी समः कौ नश्चापदान्तस्य झलि हेमपरेव न परे नः गणहो कुक्टुक्षरि डः शीडुट् नश्च शीतुक् गमो ह्रस्। शोभनम उत्तमम। जाइए ताली बजाइए इनके लिए जी। आशुतोष, उसके पश्चात अग्रिमा खत्री। इनका स्वागत करें जी। किरतौ लवने। किरतौ लवने। किरतौ लवन हिंसायां प्रतेश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिस्वालेखन कुस्तुम्बुरुणि जातिः अपरस्पराः क्रिया सातत्ये आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्य वर्चस्के भास्करः विष्किरः शकुनो वा। मृजेर वृद्धि जी मृजेर वृद्धि। हाँ मृजर्विद्धिः अचौपधायाः अचोयणीति अतौपधायाः तद्धिते स्वच्चमादेः कीति च अथ सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादः अथ चतुर्थपादः ख च जी ख च ख च पूर्वैः कीर्तमिन यौ च ख च सहस्रेण संमितौ घः ख च पूर्वैः कीर्तमिन यौ च सहस्रेण संमितौ घः अद्भिः संस्कृतम्। अद्भिः संस्कृतं सुलखात्यदध्नष्ट अधिष्ठे च जी अधिष्ठे च उप अल्प स्मेलोट स्मेलोट अधिष्ठे च कालसमय बेलासोत्तमन लिंग च इच्छार्थे विवाह वर्तमान विवाह विधि निमंत्रण मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग स्मेलोट अधिष्ठे च कालसमयलासोत्तमन अरे कृत्य त्रिचाश्च आवश्यक नोल त्रिचौ नोल त्रिचौ नंदिग्रही पचादिभ्यो लीण्य च उपदज्ञा परिग्रह कह आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माध्यदृशः सह अनुपसर्गात् लिम्प विन्दधारि परिविद्यते जते साहिभ्यश्च ददाति दध्याद्रव्यात्। अग्रिमा खत्री हिमांशी आगे तैयार रहेंगे। दोनों हिमांशी हैं, हिमांशी रवि, हिमांशी लीलूराम। सह सुपा सह सूप अभ्यय भाव अभ्यम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यथावाद्य संप्रति सप्त पादुर्भानुपष्टद्यथानुपूर्व योग पद्य सदृश संपद साकल्यंत वचनेषु यथा सादृश्य यावदवधारणे सुप्रतिनामात्तार्थे अग्रसलकांक्षा परिणा विवाशप परिवरंच पंचम्या आंगमराधे विविधो उदश्चरः सकर्मकात् उदश्चर सकर्मका समस्थित युक्त दानश्च साध्य चतुर्थस्ते उपाद्यम स्वीकरणे ज्ञासु समृद्धशांशनः नानोर्यः मये च मधुः वसो समूहे च नक्षत्राद्ग सर्वदेवतात्तल शिव समृष्टस्य करे भावे च इति चतुर्थोऽध्याय अथ पंचमोऽध्यायः वतोरिड्वा कंसाटीठन् सुरपादन्नतरशं शतमानविंशतिकसहस्रवचनादन् अध्यर्थ पूर्वद्युगलुगसज्जायां विवाशकाशपणसहस्राभ्यां जी अंगस्य अन्तस्य जी न श्रुति अंगस्य हलः अंगस्य हल नामि नतिश्री च तश्री छन्दस्यु भयता नृच नोपधायाः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ वासपूर्वश्च निगमे शान्तमातसंयोगस्य यरोनुनासिकेनुनासिको वा यरुनासिको वा अचोरहाभ्यां दे अनचीच नन्दिन्याकोशपुत्रस्य सरोचि। शोभनम उत्तमम। सोनाक्षी सोनाक्षी प्रत्यभिवादे शूद्रे
प्रत्यभिवादे शूद्रे आदाचार्याणां ठस्येकः इषु सुक्तान्तात् कः गमा प्रत्यभिवादे शूद्रे आदाचार्याणां दूराद्धूते च दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः रो हैहे प्रयोगे गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् अरिष्टगौडपूर्वे च न हस्तेन फलकमार्देयाः कुसूलकोपकुम्भशालम्बिले दिक्शब्दा जिघ्रतेर्वा उर्रित् नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि दयतेर्दिगिलिटि वा शान्तपूर्णदस्तस्पष्टछन्न जप्ताः उगवादिभ्यो यत् उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा कम्बलाच्च उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा नहीं उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च मतौ च सोममर्हतीया मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्घाः सर्वदेवात् तातिल् शिवसमरिष्टस्य करे भावे समाहारः स्वरितः तस्यादित उद्दातमर्धह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्युं खसामसु उच्चैस्तरां वावषट्काराः विभाषछन्दसि न सुब्रह्मण्यां स्वरितस्य तु दाताः देवब्रह्मणोरन्दाताः परौ यज्ञे नौव्रीधान्ये उदिश्चयति यौति पूद्रुवाः विभाषाङ्गिरूप्लवोः अवेग्रहो वर्षपतिवृन्धे वे प्रणीजां रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परो भुवो वज्याने शोभनम। हिमांशी सुपुत्री रवि और उसके कृत्य ल्यूटो बहुलम नपुंसके भावेक्तः ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च स्वतंत्र देवेश ओम जी अपेचलशः अपेचलसः प्रेलपश्चिद्रुमथवदवशः निन्दहिंसक्लिशखादविनाश परिक्षिप परिरट परिबद परिदः परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युज किड विविचत्य जरजा भजाति चरापचरामुषाभ्यः नश्च बहुकशलसकत्थशम्भ अपेचलशः प्रेलपश्चिद्रुमथवदवशः निन्दहिंसक्लिश आशिषीनाथ जाशिनिप्रहणनाटक्राथ पिशां हिंसायां व्यवहरीपणहो समर्थयोः दिवस्तदर्थश्च विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणायज्ञाखेभ्यः तत्र तदीयते कार्यं भववत् विष्टादिभ्युण तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतु सम्पादिनी कर्म व्यसाद्यत् तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः विंशतिघातः विस्ताश्च विंशतिघातः खारायिकन् पणपादमाससताद्यत् साणाद्वा तेन कृतं तश्च निमित्तं संगत्पातो गोद्वय संख्यापरिमाणस्वादेर्यत् पुत्राच्छ च अक्ष्णोर्दर्शनात् अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्रीपुंसधन्वनडोहर्क्षामवाङ्मनशाखि भ्रुवधार गवर्वष्टिव पदष्टिव नक्तं दिवरात्रिन् दिवाहर दिवश रजश निःश्रेयश पुरुषायुष द्वायुष त्रायुषर्ग्ययुष जातुख्य महुख्य वृद्धुख्य पशु नगुष्ट स्वाहा ब्रह्मस्तिभ्यां वर्चष अवसंबन्धेभ्यस्तमशः शशोवशीयः अस्य चौक्यची च अशनाय धन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु न छन्दश्च पुत्रश्च दुरशूद्रविणशुर्विषण उत्तमम्। अजू यंगो वा
यंगो वा तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके अस्ति सिचो प्रिक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्गगालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो ययि सुपी च बहुवचने झल्येत् ओसि च अङ्गि चापः पदान्तस्य पदव्यवाहेऽपि क्षुभ्रादिषु च ष्टुनाष्टुः पदान्तटोर्णां तोहोषि सात्यरोनुनासिकेनुनासिको ब्रह्मणस्त्वः इति द्वितीयः पादः अथ तृतीयः पादः पहला पाद है दूसरा जी प्रथमः पाद अनन्तरं द्वितीयः पाद जी अतः द्वितीयः पादः धान्यानां भवने क्षेत्रे ख व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकादयत् विभाषतीलमाशो मा भङ्गाढुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खखयो यथा मुख कर्मण ऊकय कर्मण ऊकय कर्मण ऊकय कर्मण ऊकय ह्रस्व है अथवा दीर्घ है कर्मण ऊकय योगाद्यच्च कर्मण ऊकय समयस्ततस्य प्राप्तं ऋतोरण छन्दसि घस्कालात् यत् प्रकृष्टठय प्रयोजनं विशाखशाधादणमन्थदण्डनयोः अनुप्रवचनादि वदः सुपिकेप्च भुवो भावे हनस्त च एतिस्तोषाश्वृद्रिजुषः क्यप् ऋदुपधाच्च क्लिर्विच्रितेः ईचखनः भ्रियो संज्ञायां मृजर्विभाषा राजसूय सूर्य मृषोद्यरुच्च विशेषणं विशेषेण बहुलं पूर्वापर प्रथमचरमजगन्य समानमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिविहिक्तेन नय विशिष्टेनानय स्वागत के बाद यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, एक काम सबने करना है। जैसे ही कोई प्रतिभागी सुना के जाए हम ताली जरूर बजाएंगे, उसके लिए करेंगे और आए तो भी बजाएं। तो इनके लिए एक बार करतल ध्वनि करेंगे। हाँ, अधिपरि अनर्थकौ अधिपनु अनर्थकौ सुपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपि पदार्था संभावनान्वसर्गगहार समुचयेषु अधिरेश्वरे विभाषाग्ने लः परस्मै पदं तङ्गानावात्मनेपदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमा भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयो लट् विभाषा कदकर्ह्योः किम्भृते लिप्सायाम् अत इनिठनौ बृहादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलत् एकगो पूर्वाठय नित्यं शतशः शान्ता च निष्कात् शतशः शान्ता च निष्कात् अस्मायामेदस्त्र फेनादिलच्च लोमादिपामादिपिचादिभ्यः शनेरचः प्रज्ञा सद्या च भ्योणः तपः सहस्राभ्यां विनिनि अन्न च सिकत सर्करः आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के भास्करः रथङ्गरो प्रसाङ्गम् उदोषो यर्धकयो ख सर्वधुरात् एकधुरल्लुक्च सकटादं हलशिराट्टक् संज्ञायं धन्यः मोराजी समः कौ नश्चापदान्तस्य झलि हेम परेव न परे नः गणहो कुक्टुक्षरि डः शीडुट् नश्च शीतुक् गमो ह्रस्व शोभनम उत्तमम। जय, ताली बजाइए इनके लिए जी। आशुतोष, उसके पश्चात अग्रिमा खत्री। इनका स्वागत करें जी। किरतौ लवने हिंसायां प्रतेश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिस्वालेखन कुस्तुम्बुरुणि जातिः अपरस्पराः क्रिया सातत्ये आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्य वर्चस्के भास्करः विष्किरः शकुनो वा मृजेर्वृद्धिः जी मृजेर्वृद्धिः हाँ मृजर्वृद्धिः अचौपधायाः अचोयणीति अतौपधायाः तद्धिते स्वच्चमादेः किति च अथ सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादः अथ चतुर्थपादः ख च पूर्वैः कीर्तमिन यौ च ख च सहस्रेण संमितौ घः
ख च पूर्वैः कृतं न यौ च सहस्रेण सम्मितौ घः अद्भिः संस्कृतम् अद्भिः संस्कृतं सुलखात्यदध्नष्ट अधिष्ठे च जी अधिष्ठे च उप अल्प स्मेलोट स्मेलोट अधिष्ठे च कालसमय बेलासोत्तमन लिंग च इच्छार्थ विवास वर्तमान विवास विधि निमंत्रण मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग स्मेलोट अधिष्ठे च कालसमयलासोत्तमन अरे कृत्य त्रिचाश्च आवश्यक नोल त्रिचौ नोल त्रिचौ नंदिग्रही पचादिभ्यो लिण्य च उपदज्ञा परिग्रह कह आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माध्यदृशः सह अनुपसर्गात् लिम्प विन्दधारि परिविद्यते च साहिभ्यश्च ददाति दध्यात् ग्रिमा खत्री हिमांशी आगे तैयार रहेंगे। दोनों हिमांशी हैं, हिमांशी रवि, हिमांशी लीलूराम। सह सुपा सह सूप अभ्यय भाव अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यथावाद्य संप्रति सप्त पादुर्भानुपष्टद्यथानुपूर्व योग पद सदृश संपद साकल्यंत वचनेषु यथा सादृश्य यावदवधारणे सुप्रतिनामात्तार्थे अग्रसलकांक्षा परिणा विवाशप परिवरंच पंचम्या आंगमरादे विविधो उदश्चरः सकर्मकात् उदश्चर सकर्मका समस्थित युक्त दानश्च साध्य चतुर्थस्ते उपाद्यम स्वीकरणे ज्ञासु समृद्धशांशनः नानोर्यः मये च मधुः वसो समूहे च नक्षत्राद्ग सर्वदेवतात्तल शिव समृष्टस्य करे भावे च इति चतुर्थोऽध्याय अथ पंचमोऽध्यायः वतोरिड्वा कंसाटीठन् सुरपादन्नतरशं शतमानविंशतिकसहस्रवचनादन् अध्यर्थ पूर्वद्युगलुगसज्जायां विवाशकाशपणसहस्राभ्यां जी अंगस्य अन्तस्य जी न श्रुति अंगस्य हलः अंगस्य हल नामि नतिश्री च तश्री छन्दस्यु भयता नृच नोपधायाः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ वासपूर्वश्च निगमे शान्तमातसंयोगस्य यरोनुनासिकेनुनासिको वा यरुनासिको वा अचोरहाभ्यां दे अनचीच नन्दिन्याकोशपुत्रस्य सरोचि शोभनम् उत्तमम्। सोनाक्षी सोनाक्षी प्रत्यभिवादे शूद्रे प्रत्यभिवादे शूद्रे आदाचार्याणां ठस्येकः इषु सुक्तान्तात् कः गमा प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः रो हैहे प्रयोगे गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् अरिष्टगौडपूर्वे च न हस्तेन फलकमार्देयाः कुसूलकोपकुम्भशालम्बिले दिक्शब्दा जिघ्रतेर्वा उर्रित् नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि दयतेर्दिगिलिटि वा शान्तपूर्णदस्तस्पष्ट छन्न जप्ताः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा कम्बलाच्च उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च विभाषा नहीं उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च मतौ च सोममर्हतीया मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्घाः सर्वदेवात् तातिल् शिवसमरिष्टस्य करे भावे च समाहारः स्वरितः तस्यादित उद्दातमर्धह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्युं खसामसु उच्चैस्तरां वावषट्काराः विभाषछन्दसि न सुब्रह्मण्यां स्वरितस्य तु दाताः देवब्रह्मणोरन्दाताः परौ यज्ञे नौव्रीधान्ये उदिष्टयति यौति पूद्रुवाः विभाषाङ्गिरूप्लवोः अवेग्रहो वर्षपतिवृन्धे वे प्रणीजां रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परो भुवो वज्याने शोभनम्। हिमांशी सुपुत्री रवि और उसके
कृत्य ल्युटो बहुलम नपुंसके भावेक्तः ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च स्वतंत्र हस्तेवर्तिर्गयोः शेपुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्तृजी पुरुषो न शिवः ऊर्ध्वे शिशुपरो उपमाने कर्मणि च यशादिषु यथा वेद्वन प्रयोगः उपदंसस्य सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषिक समासे सर्वादीनि सर्वनामानि ये तो पहला पाद ये सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषिक समासे बहुव्रीयो न बहुव्रीयो तृतीया समासे द्वंद्वे च। ठीक है शोभनम। आदर्श दिलीप चंद्रदेव ना विभाषा छंदसी नासु ब्रह्मण्यायां श्रुतसु दातः देव ब्रह्मणो दातः सुरितात् संहितायामनुदातानाम् उद्दास सुरितप्रसन्नतरः अप्रत्यय काल प्रत्ययः इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्चहलः सिद्धविदादिभ्यं चिन्ते पूतिकति कुम्भीचर्चश्च आतस्योपसर्गे या स्नन्धोयुच् रोगाख्यानबहुलं संज्ञायाम् एकस्य सकृच्च विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्टकाले तत्प्रकृतवचने मेट् समूहवच्च बहुषु अनन्तावस्थेति अभेषजाय देवतान्तादर्थयत् पादर्गाभ्याश्च अतिथेर्यः न पूजनात् किमः क्षेपे नैस्तत्पुरुषात् पथो विभाषा बहुबृहो संख्ये डज बहुगणात् ऋक्पुरधूपधामाणक्षे अच प्रत्यन पूर्वासां लोमनः अक्षणो दर्शनात्। बोलते रहिए। अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धैन्वंड भर्कसाम वांगमन साक्षी भ्रवदार गवोर वष्ठि पदष्ठिव नक्तम दिवा रात्रिम दिवा हरदव सृजस निश्रेयस पुरुषायुष द्वायुष त्रयुष घरजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुन गोष्ठ स्वाहा ब्रह्मस्तिव्याम वर्चसः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वाभ्यासः उभे अभ्यस्तं जक्षित्यादयषट् तुयादीनां दृगोभ्यासस्य लिटि धातुरनभ्यासस्य समः सुटि पुमः खय्यं परे नश्चप्रपासान् उभयथरसु दीर्घादटि समानपादे नृनपे स्वतवानपायो गमो ह्रस्वादचि गमो न नित्यं मय उयो वोवा विसर्जनीयस्य सः सर्परे विसर्जनीयः वा सरि उपवोकापौ च सोपदादौ इणः सह शोभनम् उत्तमं धन्यवादः। दिलीप कुमार प्रत्यभिवादे शूद्रे दुराधुते च हैहे प्रयोगे हैहो गुरोरनृतोऽनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ययज्ञक्रमणि प्रणवष्टिः याज्यान्तः गृही प्रेष्य शोषड्वोषडावानवहानामादेः अग्निप्रेषणे परश्च च विभाषा पृष्ठप्रतिवचनेः निगृह्यानो योगे च आम्रेडितं भर्सने अङ्गयुक्तं तिङ्गकाक्षं विचार्यमणम् अनन्त कानां रेडिते ढोढे लोपः रोरी खरवसानयोर्विसर्जनीयः वाशरी इसको पास में लगाओ। कुपवकवच सोपदादो इण विनयादिभ्यष्ठक विनयादिभ्यष्ठक विनयादिभ्यश्च वाचोभ्य हृदयां तद्युक्तात् करुण औषधिर्जातो प्रज्ञादिभ्यश्च मृदस्तिकं सस्नो प्रशंसायां वृकज्येष्ठाभ्यां तिलतात् उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः अह सर्वैकदेशसंख्यात पुण्याचरात्रे अह्नो अन् एतेभ्यः न संख्यादेः समाहारे उत्तमेकाभ्यां च भावकर्मणः कर्तरे कर्म व्यतिहारे न कति हिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परेभ्यः क्रियाः विपराभ्यां जेः आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च समवप्रभ्यः विध्वरुषोस्तुतः असूर्यललाटयोर्दृशितभो उग्रं पश्येरम्मद पाणिनमाश्च प्रियावशे वध खज। भुवश्च ससजुसुरु अव्यवाः श्वेतवा पौटाश्च अहन रोसुपि भो भगो अपूर्वस्योसि मोश्च ससजुसुरु अव्यवाः श्वेतवा पौटाश्च अहन रोसुपि भो वहश्च कबे पुरुष पुरुषे लुट हणबे नंता पदम जन सन खन कनो गौबिट अदो नन्ने क्रब्बे च दुहा कब घश्च मंत्रे श्वेतो हक्त कमेरनिंग
हेतुमती च आयादय आयादया धातु के वासनादंता धातुः स्याताचि लिटोसि बहुलम लिटि कास्पत्य दमन्ते लिटि इजादेश्च गुणवतो निश्चयादयाय षश्च उष्बिज्जागृभ्यो नत्रस्यां भि दुःखात् प्रातिलोम्ये दुःखात् प्रातिलोम्ये सुखात् दुःखात् प्रातिलोम्ये सुख प्रियादानुलोम्ये दुःखात् प्रातिलोम्ये दुःखात् प्रातिलोम्ये शूलात् पाके श्रद्धात् शब्दे मद्रातुर्यमापणे समासान्ताः अच्पृतन पूर्व सावलोमना अक्षणो दर्शनात् अचतुर्विचतुर रोगाच्चापनयने कृपवस्ति योगे संपद्ध करते चु अरुर्मनश्च चशु चतुर अहुरसम लोपश्च विभाषा साथी काचनरिये अविधौ संपदा च तद्दीन वचने बोलते रहिए। तद्दीन वचने देत राजा देव मनुस्पुरुस्पुरो द्वितीय सप्तम्यर बहुलम अव्यक्तानुकरणात् वयस नीतो दाच अव्यक्त क्षयः झयः संजयाम आसंदिवत आसक आसंदिवदष्टिवत् चक्रिवत् कक्षिवत् रुमन्वती चर्मन उरो चर्मन्वती उद्वनादुद्धौता च राजानवंश राज्ये चंदसीरा अनोनुट नाद घस्य कृपोरोलाः त्रिणः इम ब्रुव ईट एंगो वा त्रुस्तु समयमा सार धातुके अस्ति सिचो प्रिंगते बहुलम छंदसी रुदस्य भांच भय अडगा शोभनम उत्तमम साधु। आदित्यराज, उसके पश्चात मैथिली, महिमा, शालिनी, मीनाक्षी, रोशनी। आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् आमन्त्रितं पूर्वविद्यनामवत् सामान्य वचन विभाषितं विशेष वचने इति अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादः अथ द्वितीयपादः पूर्वत्र सिद्धं न लोपः सुस्वरसंज्ञातो विदिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितो योर्यणः स्वरितो अनुदातस्य एकादेश उदात्तोनुदाता स्वरितो वानुदाते पदादौ आमन्त्रितस्य च युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थूर्वानवौ बहुवचनस्य वचनसु ते मया एकवचनस्य लभेश्च लवेश्च आंगो ये उपात प्रशंसायाम उपसर्गात् खल गयो न सुध्रुभ्याम केवलाभ्याम व्याशा चिन्नमलो उगीदचाम एकस्य सकृच्च व्याशा बहुर्धा अभिप्रकृष्ट काले तथा प्रकृति वचने मट समुवच्च बहुषु अनंताव सत्यतियां भेज जाइए देवतांता तातर्थयत उपसर्गादध्वनः उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्य उंगले संख्या व्यादे अहा सर्वे का देश संख्यात्य पुन्नाच रात्रे परौयज्ये प्रौयज्ये नववृधान्ये उदिश्रैति ऐति पूर्वः व्यास अंगिरुप्लवः अवेग्रौ वर्ष प्रतिवंदे प्रेम उपमानादाचारे कर्तुः कैंसलोपश्च वृषाद्भे भुवेच्योर्लोपश्चला लोहितादे डाजभयकश शोभनम। धातो कर्मण समान कर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मने कैच काम्यच उपमानादाचारे कर्तु कैंसलोपश्च वृषादिभ्य भुवैचोर लोपश्च हल लोहितादिडाजभयकस कष्टाय कर्मणे कर्मणो रोमंत तपोभ्यां वर्तिचरो वाष्पोस्मभ्याम् उद्भवने सप्त उरणरप्रः अलवन्तस्य गिच्च आदेः परस्य अनुकालस्य सर्वस्य स्थानिवदादेशो अनलविधौ अचः प्रश्ने पूर्वविधौ वर्णे चानित्ये रक्ते कालाच्च विनयादिभ्यष्टक वाचोभयार्थार्थायां तद्युक्तात् कर्मणोन् ओषधेर् जातो प्रजादिभ्यश्च अन्नो अन्न एतेभ्य अग्नो अग्ने एते दूसरा बताओ अग्नो तद्युक्तात् उत्तमैकाभ्यां च राजा सखिभ्यश्च गोर्तदित्लुके अग्राख्यां उर्सः अनोस्मय सरसां जाति संजयो ग्राम कोटाभ्यां च दक्षिणः ईच द्विवचने नाभ्यस्तात् चतुः वानपुंसकस्य आचिनद्यर्णं सप्तनोर् नित्यं सावण्डव दृक्स्ववस्वत्तवसां छन्दसि दिवोत् पदिमत्तरि भुक्षामात् इतोत्सर्वणां स्थाने तो अन्त भस्य टेर्लोपं पुंसोऽसु गोतोनित् नलुत्तमो वा सख्युर्समुद्धो अनंस द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम् संप्रसारणे व्यतोलिटि दीर्घ इनाकृति अत आदेः तस्मान्नुर्द्वयल अश्नोतेश्च भवतेरः सस्वेते निगमे निजान्तराणां गुणस्रो भ्रियामित् अर्तिप्रत्ययोश्च बहुलं कस्कादिषु च छन्दसि वा प्रामृतयो कः करत कर्ति कृधि कृतेष्व नदीते पंचम्या शोभनम उत्तमम करतल ध्वनि करें इनके लिए आइए
कानां रेडिते ढूढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रो सुपि हो बहु अगो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघु चवायोगे प्रथमा चवायोगे प्रथमा हेति क्षियायाम् अहेति विनियोगे च चाह लोप एवेत्यवधारणं चादि लोपे विभाषा वै वा वेति च छन्दसि एकान्यभ्यं समर्थाभ्यां यद्वृत्तं नित्यं पूजनात् पूजितमनुदात्तं सगतिरपि तिङ् कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ गतिर्गतौ तिङिचोदात्तवती आमन्त्रितम् जयः गिरीश्च सेनकस्य बहुव्रीहौ सक्थक्षणो स्वाङ्गात् अङ्गुलिर्दारुणि द्वित्रिभ्यंशमूर्ध्नः अपूर्णि प्रमाण्योः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः अयनास्कायाः संज्ञायाम् इनः स्त्रियाम् इणः स्त्रियां नद्यरितश्च शेषाद्विभाषा न संज्ञायाम् ईयसश्च हनोवदलिङ्गि हनोबन्धलिङ्गि लुङि च आत्मनेपदे षण्णतरस्याम् इणोङा लुङि ढौगमिर्बोधने सनि च इङश्च गाङ्लिटि विभाषा लुङ्रिङोः ढौ च षश्चङोः अस्तेर्भूः ब्रोवचि स्वरितयितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले अपद्वदः हणिचश्च समुदाङ्घ्यो यमो ग्रन्थे अनुपसर्गाज्यः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। धन्यवाद। प्रियांशी जो छूट गई विभाषा विप्रलापे विभाषा विप्रलापे अबाद्ग्रह समस्तृत्या युक्ता दाणश्च से चतुर्थे अर्थे ज्ञा श्रु स्मृतिशां सनः नानोर्ज्यः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः सदेह स्थितः म्रियतेर्लुङ्लिङ्गोश्च गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लीड् यदौ ओताप्यो समर्थयोलिङ् काम प्रविदनि गच्छति विभाष संभावनो चेतसिद्धः प्रयोगे विभाष धातु समचेत इच्छार्थेभ्यो विभाष वर्तमाने वर्णे चानित्ये वर्णे चानित्ये वर्णे चानित्ये रक्ते रक्ते कालाच्च रक्ते वर्णे च नित्य कालाच्च रक्ते कालाच्च तद्युक्ता कर्मणो वाचां व्याहृतार्थायां रोगाचापनयने षष्ठ्यावाश्रय रोगाचापनयने अरुश्चक्षुस्ते तोर्होर्जसां स्वरूपश्च समवाये च उपात प्रतिकृत्न वैकृत वाक्याद्याहारेषु कृतौ लब्ने हिंसायां प्रतेशा अपात चतुष्पाद छकुनिस्वा लेखने अपस्करो क्रिया सा तत्ये भयो हेतु भये शुक भयो हेतु भये शुक हेतु भये शुक भियो हेतु भये शुक भयो हेतु स्फायो वह सतिर्गतौ तः रुहापोन्यतरस्यां प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् दाप्य सुपः न पूर्वायः उदय पूर्वाय वस्त्रै साजाज्ञाद्वासने पूर्वाणः धातोः मोश्च स सजुषो रुः अव्यास्वे तव पुरुडाश्च अहं रोषुपि भोश्च महाभ्य शोभनम उत्तमम। छोटे लाल सत्यप्रिया आप आओ। प्रेमराज आइए। हे मपरेवा हे मपरेवा हे मपरेवा नप्रे नाह नप्रे नाह नश्च पदान्तस्य झलि ढः से धुट नश्च से तोक छंद ngso ngase ngasa ngase गणो ngso नश्च से तोक ngम रस्व दचे ngमण नित्यम माया उयो वोवा अस्य ते स्थुक स्वया तेरा पतपुम वचा छायोमः प्रस्त्योन्यत्रस्याम् अनुपसर्गात् फुल्ल छेव कृशोल्लागा नुद विदोन्द शूलात् पाके सत्यादश पथे मद्रात् परिवापणे समासान्तः न पूजनात् किमा छेपे प्रस्त्योन्यत्रस्याम् नहीं
लोहितान मणौ वर्णे चानित्ये रक्ते कालाच विनयादिभ्यष्ठक तद्युक्तात् अच्छा गत्यर्थवदेषु क्या अच्छा गत्यर्थवदेषु अस्तम च अस्तम च गतिश्च गतिश्च उर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणं चानेति परयो आदरांतर्यो सदसते भूषणे लंब अंतरपरिग्रहे गणे मनसे श्रद्धा प्रतिघाते पूर्ववयम अस्तम च अच्छगत्यर्थवदेषु लृटः सद्वा अनद्यत्ने लुट अनद्यत्ने लुट पदरुज विस्पृशो भय श्री स्थिरे भावे शोभनम शोभनम लृटः शेषे च लृटः शेषे च नृट शेषे च पदरुज विषस्पृशोघे श्री स्थिरे भावे अकर्तरिज कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इंगश्च उपसर्गेर्वः वौक्षुश्रुवः अवोदोर्निः प्रेद्रुश्रुवः कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशक्रितोरिन् हरतिर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहीरात्मंभरिश्च उपसर्गादध्वनः द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्याव्यादेः अहनुः न एतेभ्यः उत्तमैकाभ्यां च राजाः सखिभ्यश्च गोरतद्धितलुके एकस्य सकृच्च विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्टकाले तत्प्रकृतवचने मयट् समूहवच्च बहुषु अनन्तावसतेधियवेशजान्यः देवतान्ता तादर्थे यत् रोसुपि अवयवाः श्वेतवाः पुरोडाश्च अहं रोसुपि भो बोलो ससजुषोरुः सुना है अम्नरुधवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः अचोयिणिति अतोपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च इति द्वितीयः पादः अत तृतीयः पादः देविकाशिंशपादित्यवार्दीर्घसत्रश्रेयसामात् केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः उत्तमम छोटे लाल कुछ परंपराओं से उन्होंने व्याकरण शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। पुनरपि जब वो मथुरा में अपने गुरु विरजानंद सरस्वती जी के पास में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे आपसे वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना है, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो आग्रह उनके गुरु का था वो यही था कि तुमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसकी तिलांजलि दे करके तुम्हें आर्ष परंपरा के माध्यम से, जिसको यदि मैं कहूँ कि अष्टाध्यायी की परंपरा से संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना है। तो ये एक ऐसा महत्व है उस प्राचीन परंपरा का कि यदि व्याकरण पढ़ना है तो जो अष्टाध्यायी की रीति नीति है उसी से हमें व्याकरण शास्त्र को पढ़ना है। अब सामान्यतया हम जानते हैं कि अष्टाध्यायी शब्द ही 8 अध्यायों से युक्त है, जिसमें 8 अध्याय हो, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसे टेक्स्ट को हम अष्टाध्यायी कहते हैं। तो यह अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में सर्वांगतया यदि मैं कहूँ सक्षम है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। बिना किसी संदेह के जब एक परंपरा के माध्यम से व्याकरण का अध्येता अष्टाध्यायी का अध्ययन करता है तो वह वेदों का उद्भट विद्वान बनता है। इसका उदाहरण है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। और आज के समय में जब समग्र
न केवल भारतवर्ष में अपितु समस्त विश्व में संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन का प्रभुत्व है। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य भी है कि केवल हमारी आर्ष गुरुकुल परंपरा को छोड़ करके अन्यत्र न भारत में न कहीं भी अष्टाध्यायी की परंपरा से व्याकरण का अध्ययन अध्यापन नहीं होता है। संस्कृत अध्ययन के न जाने कितने केंद्र हैं, परंतु संस्कृत के अध्ययन की परंपरा में वो लोग अष्टाध्यायी को नगण्य करके चलते हैं। या यदि मैं कहूँ कि कौमुदी की परंपरा को आगे रखना भी एक प्रकार से आर्ष परंपरा या अष्टाध्यायी की परंपरा को पीछे करना ही है, क्योंकि कौमुदी परंपरा का ये आग्रह कदापि नहीं रहता कि आपको अष्टाध्यायी को याद करना है, आपको पाणिनीय पंचोपदेश को कंठाग्र करना है, नहीं। यही अभी आपने देखा एक छोटी सी बच्ची 7-8 वर्ष की वो बच्ची जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, ऐसा हमें लगता है, अष्टाध्यायी के सूत्रों का कितना शुद्धोच्चारण करती है। और ये 4000 सूत्र कहने में 4000 की संख्या छोटी भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, परंतु जब हम सूत्रों के रूप में देखते हैं तो अपने आप में बहुत कष्ट साध्य हम इसको कह सकते हैं। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो भाई, व्याकरण शास्त्र पढ़ना है तो एक मंत्र ले लो। और मंत्र क्या है कि व्याकरण शास्त्र में कुछ टर्म्स होती है, संज्ञाएं, घू, है ना, तो वो कहते थे घू चू पू निश दिन करे, मतलब दूसरे को नहीं समझ में आएगा घू क्या है, चू क्या है, पू क्या है, लेकिन जो छात्र घू चू पू निश दिन करे और अपना समझे मरण, तब आवे व्याकरण। मतलब हम लगता था गुरुजी बहुत मुश्किल है, अष्टाध्यायी याद नहीं हो रही, तो वो एक ही बात कहते थे कि इसका एक्सपीरियंस नियर टू डेथ मान के चलो, मतलब आत्मविस्मृति हो जाएगी आपको। डेथ का मतलब है आत्मविस्मृति, पढ़ते पढ़ते रटते रटते सुबह से शाम तक। हमारे स्वामी जी, स्वामी परमानंद जी महाराज 80 साल के हो रहे हैं, अभी भी गुरुकुल गौतम नगर में सुबह 4 बजे खुद बच्चों को लेकर कर बैठ जाते हैं। बड़े उत्साह के साथ में इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके भेजा। ऐसे सारे भारत के गुरुकुल परंपरा में वहाँ के आचार्य जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व आहूत किया, अहरनिश छोटे छोटे ब्रह्मचारियों के साथ में, अष्टाध्यायी के साथ में उनका दिन का प्रारंभ होता है। और उसके बाद में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते 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 ही पूरा जो 10-12 वर्षों का गुरुकुलीय जीवन होता है वो इन छात्रों का व्यतीत होता है। तो ऐसी गौरवमयी परंपरा का आदर्श ये विद्यार्थी छात्र हमारे सामने बैठे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो इनका सत्कार करें। जो साधना, जो तपस्या ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ कर रहे हैं, यही आर्य समाज की देन है और यही महर्षि दयानंद सरस्वती का संदेश था। क्योंकि अष्टाध्यायी की परंपरा से व्याकरण पढ़ करके दुनिया को वेदों की ओर लौटाया जा सकता है। नहीं तो और भी दुनिया में आज लोग वेद पढ़ रहे हैं परंतु अर्थों का अनर्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण शास्त्र का यथार्थ बोध नहीं है। तो आपके गुरुकुलों के ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ अष्टाध्यायी की परंपरा से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करके निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती की उस गौरवशालिनी परंपरा को आगे लेकर के जाएंगे। अब हमारी तैयारियां इनकी लिखित परंपरा के लिए हो गई हैं, तो आइए इन ब्रह्मचारियों की हमारी तालियों से इनका स्वागत करें, उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि जब तक इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे हम इनको पूर्ण उत्तीर्ण घोषित नहीं करेंगे, है ना। पढ़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया और लिखना नहीं आता तो अधूरा काम है। तो अब संस्कृत के लेखन में इनकी कैसी गति है इसका परीक्षण करने के लिए इनको प्रश्न पत्र भी वितरित किए जाएंगे। शिवदेव आर्य जी, आकाश जी, भानु प्रताप जी अपनी टीम के साथ में सज्ज हैं और ब्रह्मचारी भी सन्नद्ध हैं। आइए लिखित परंपरा को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।